नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको 90 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप पूरी कहानी को जान सके और फिर नहीं तो हमसे नहीं कहिएगा कि हमें तो पूरी कहानी के बारे में समझ ही नहीं आया और ना ही हम इससे प्रेरित हो सके। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, और अगर नहीं लगती तो हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। बॉलीवुड ने एक वो दौर भी देखा है जब फिल्मों में नायक से कई ज़्यादा खलनायक लोकप्रिय हुआ करते थे और उनकी अदायगी का लोहा माना जाता था, चाहे अजीत हो या फिर प्राण या फिर चाहे फिल्म शोले के गब्बर सिंह हो। इन लोगों की डायलॉग डिलीवरी को उस दौर की पीढ़ी आज तक याद रखती है। खलनायिकाओं के किरदार में बिंदु ने भी अपनी अलग पहचान बनाई थी, जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सिल्वर स्क्रीन पर बिंदु भले ही एक क्रूर महिला का किरदार अदा करती थी, लेकिन असल ज़िंदगी में उनकी जैसी अदाकारा चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेंगी। बिंदु ने संघर्ष का जो लंबा सफ़र तय किया, उसकी एक बानगी गुजरे पर रविवार को बहुत कम देशवासियों ने सुनी होगी, लेकिन जिसने भी सुनी वो उन्हें सलाम किए बगैर नहीं रहा। विविध भारती के कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के तहत यूनुस खान से बिंदु की बातचीत का पहला भाग दिल को छू गया था, और 17 अप्रैल 1941 को उन्होंने बताया था कि उनका जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ। पिता नानक भाई देसाई अपने भाइयों के साथ मिलकर फिल्में बनाते थे। तब फिल्में बनाने के लिए लाइसेंस लेना होता था और हमारे परिवार के पास 2 लाइसेंस थे। मेरी माँ ज्योत्सना स्टेज आर्टिस्ट थी। घर में फिल्मी माहौल होने के बाद भी मुझे हमेशा इस लाइन से दूर रखा गया, यहाँ तक कि बचपन में हमें फिल्में देखने की इजाज़त भी नहीं थी। मैं घर में रेडियो पर फिल्मी गीत सुनती थी और उस पर डांस किया करती थी। तब हमारा परिवार गुजरात के वलसाड ज़िले के हनुमान भागड़ा गांव में रहता था। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज ये जो हम कहानी आपको बता रहे हैं ये स्वयं उन्होंने अपने मुंह से सुनाई है। बाद में हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए। यहीं पर मैंने पहले दुख भरी ज़िंदगी देखी और फिर अपनी मेहनत और कभी हार न मानने की ज़िंदगी की बदौलत एक मुकाम हासिल किया। छुटपन में ही मैंने भरतनाट्यम और कथक सीखा। डांस का शौक़ इस कदर दिमाग में चढ़ा था कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक मैं डांस करते ही जाया करती थी। मैं बहुत छोटी थी और एक बार अपनी माँ का स्टेज शो देखने के लिए चली गई। नाटक में माँ ने क्या डायलॉग बोला वो तो नहीं समझ पाई, लेकिन मैंने देखा कि पूरा हॉल रो रहा है। दूसरे लोगों को देखकर मेरी भी रुलाई फूट गई। बाद में मैं रोते हुए माँ के पास गई तो वो बोली, रो क्यों रही है? मैंने बोलेपन से कहा कि सबको रोता देख मैं भी रो पड़ी। मैं घर में भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और मेरी 6 बहनें और एक भाई था। अचानक मेरे पिता का देहांत हो गया। तब मेरी उम्र केवल 13 वर्ष थी। तब पिताजी अस्पताल के बिस्तर पर मौत से जूझ रहे थे। तब उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा, एक वादा कर कि मेरे जाने के बाद तू अपने छोटे भाई बहनों का पूरा ध्यान रखेगी। फिर वो बोले, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तब यह बूढ़ा तेरा ख्याल रखेगा। असल में वे शिरडी के साईं बाबा को बूढ़ा कहते थे। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि 13 साल की उम्र में मेरे सिर से पिता का साया उठ चुका था। तब मेरी स्थिति कैसी होगी, वो भी जब मेरे ऊपर 6 बहनों और एक छोटे भाई की जिम्मेदारी आ गई थी। मैंने पैसा कमाने के लिए मॉडलिंग की। फिर 1962 में मुझे डायरेक्टर मोहन कुमार की सुपरहिट फिल्म अनपढ़ में काम करने का मौका मिला, और फिर धीरे धीरे मेरा सफ़र आगे बढ़ता रहा और मैंने फिर पीछे मुड़कर वापस कभी नहीं देखा। जब उनके घर वालों को पता चला कि बेटा बिंदु से इश्क की पिंगे बढ़ा रहा है तो कई तरह की पाबंदियां लगा। यहाँ पर चंपकलाल झावेरी की बात हो रही है और उनके परिवार ने ही उन पर पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन पाबंदियों के बाद भी उनका प्यार परवान चढ़ता गया और 1964 में उनकी शादी चंपकलाल झावेरी से हो गई थी और 3 दिन तक हमारी शादी का जश्न चला, लेकिन उसके बाद उनके घर वालों ने आंखें फेर ली। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।